हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम आप लोग के लिए ऊंचाई दूरी के लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए हैं। तो इससे पहले ऊंचाई दूरी के ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं मैंने। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि ऊंचाई दूरी को के बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे हल करना है, उसमें कैसे छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना है, लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आप ऊंचाई दूरी के बेसिक को जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दें फिर से कि ऊंचाई दूरी बनाते समय साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा केवल इन 3 अनुपात का ही प्रयोग करना है, जिससे आपको सवाल बनाते समय बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, नहीं के बराबर कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि केवल टोटल अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट 6 अनुपात होते हैं। आपको 6 का उपयोग नहीं करना है, केवल 3 साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का ही प्रयोग करना है सवाल बनाते समय, और 100% भारी से भारी सवाल भी इससे बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मीनार की ऊंचाई 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से, तो कहीं भी एक बिंदु इस प्रकार से ले लेना है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद यानी मीनार के निचले भाग से 50 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु, ये भूमि के निचले भाग से कितना मीटर की दूरी पर, 50 मीटर। तो यहाँ लिख लेना है 50 मीटर दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार का शिखर कहाँ होता है, यहाँ मीनार का निचला भाग बेस है, तो मीनार का शिखर यहाँ हो जाएगा। तो इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से उन्नयन कोण कैसे मिलाना है। तो एक मीनार आप जानते हैं ऐसे सीधा होता होगा, यहाँ घर नहीं बनाना है, ठीक है। मीनार के लिए किसी भी तरह का इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, पेड़ रहेगा, पुल दिया हुआ रहेगा, तो आप वो सबको नहीं बनाना है, केवल एक लाइन खींचना है। तो ये मीनार हो गया, इसका शिखर ये है, और यहाँ भुजा का नाम दे देना ABC। तो उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो शिखर यहाँ है, तो यहाँ से बोला जा रहा है उन्नयन कोण, क्योंकि किसी बिंदु से बोला जा रहा है कि 20 से ये 50 मीटर की दूरी पर है, जिसका उन्नयन कोण शिखर का 45 डिग्री है। तो यहाँ से इसको मिला देना है और यहाँ पे 45 डिग्री। हमेशा ध्यान रहे कि उन्नयन कोण आप जब देंगे तो हमेशा ये जो नीचे वाली लाइन रहती है यानी आधार समतल भूमि से सटा होना चाहिए। 45 डिग्री का कोण हमेशा यहाँ नीचे होता है, कभी भी यहाँ ऊपर में नहीं लिखिएगा। उसके बाद मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, इसमें से मीनार कौन है, ये तो ज़मीन है, और ये उन्नयन कौन दिया हुआ है, मीनार ये है AB मीनार की ऊंचाई जो कि हमें निकालना है। तो पिछला लेक्चर में हमने क्या बताया था कि जो दिया हो उसे लिख लेना है। तो BC क्या है, ये थीटा के सामने, ये थीटा है, इसके सामने वाला क्या होता है हमेशा लंब, और नीचे वाला भुजा आधार। तो BC क्या है, आधार है। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, और इसमें निकालने के लिए कौन सा बोला जा रहा है, मीनार की ऊंचाई। तो ऊंचाई कौन है, AB, तो ऊंचाई ये हो गया लंब। तो लंब का मान जो निकालने के लिए बोला जाता है उसे क्या मानना है, x। तो हमने x मान लिया। अब हमने जो दिया था वो लिख लिए, जो निकालने के लिए बोला जा रहा था उसे x मान लिया। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें फार्मूला को लगाना है कि लंब और आधार, लंब आधार किस में आता है। तो आपको याद होगा कि लंब और आधार टेन थीटा में आता है। तो लिख लेना है टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे मान बिठाना है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा यहाँ है 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है, यहाँ x निकालने के लिए बोला जा रहा है, और आधार का मान कितना है, आधार है 50।
अब मान बिठाने के बाद यहाँ पे जो लिखा रहता है, यानी जो अनुपात लिखा रहता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितना का मान रहेगा उतना आपको लिखना होगा। टेन 45 का मान जैसे कि आप जानते होंगे, टेन 45 का मान 1 के बराबर होता है। और x बराबर से देखिए x/50, तो जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 मान लेना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो 50 इधर नीचे है इसके साथ गुना कर देना है, यानी 1 गुना 50 बराबर ये जो नीचे इधर है x में गुना करेंगे कितना हो जाएगा x। तो यहाँ से x का मान कितना हो गया, 1 गुना 50। तो x यहाँ क्या है, x है ए बी मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ एग्जाम में आपको लिखना है मीनार की ऊंचाई, यानी कौन है, ए बी। कितना निकल गया, 50 मीटर। तो यही हो गया आपका आंसर। तो ऊंचाई दूरी का हर एक सवाल बनाते समय हमेशा आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का ही प्रयोग करना है, और उसी में देखना है कि साइन लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, लंब बटे कर्ण किस में आता है। तब वो 3 से ही खोज के आपको सवाल बनाना होगा, तो बहुत ही आसानी से बनेगा। तो चलिए अब इसका लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के जैसा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ पे एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु, यानी मीनार का पाद बिंदु ये है, तो एक बिंदु यहाँ है, ये जो है मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का पाद बिंदु यहाँ है, यानी उसका बेस, तो उसका शिखर कहाँ हो जाएगा, शिखर यानी मंजिल का उंचला भाग, ये यहाँ हो जाएगा शिखर। इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ से इसे मिला देना है, तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण, और थीटा का मान यहाँ लिख देना है 30 डिग्री। तो इसमें निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, मीनार की ऊंचाई निकालें। तो अब जैसे कि हमने आपको पहला क्वेश्चन बनाया था, सेम टू सेम उसी के जैसा है। थीटा में जो 45 डिग्री था यहाँ पर, वहाँ 30 डिग्री दे दिया गया है। नीचे में आधार का मान 50 था, यहाँ पे 40 है। तो इसमें मीनार की ऊंचाई निकालने बोल रही है। तो त्रिभुज बनाने के बाद आपको ए बी सी हमेशा इस तरह लिख लेना है। तो इसमें दिया हुआ क्या है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, बी सी। तो बी सी क्या है, ये थीटा है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, ये लंब, और ये नीचे का आधार हो गया। बी सी क्या है, आधार, आधार का मान कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। उसके बाद ये हो गया कर्ण, ऐसी कर्ण है। इसमें निकालने के लिए क्या बोला जाए, ए बी। ए बी क्या है, लंब, लंब का मान दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, इसे निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो एक्स। तो उसके बाद यहाँ देखना है, इतना लिखने के बाद, और साथ में थीटा का भी मान लिख लेना। थीटा का मान है 30 डिग्री। उसके बाद आधार और लंब कौन सा सूत्र में आता है, आधार और लंब कौन सा सूत्र में आता है, टेन थीटा में आता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे थीटा का मान बिठाना है, टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, और लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब जो कि निकालने के लिए बोला जा रहा है एक्स। उसके बाद आधार का मान कितना है, आधार का मान है 40। अब यहाँ पे मान बिठाना है कि टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर x/40। अब यहाँ से x का मान कैसे निकालना है, 1/√3 बराबर x/40। ये जो इधर 40 है, इसको क्या कर रहा है, इधर 1 से गुना कर देना है। तो 40 गुना 1 40, और ये इधर नीचे वाला को उधर जाके गुना कर देना है। तो √3 गुना x। तो अब इसको उठा के इधर करना, और ये 40 को, जिसका मान निकालने का रहता है, निकालने के लिए बोला जाता है, वो जो x का मान होता है वो हमेशा इस साइड में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो √3 गुना x बराबर कितना, 40। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 40/√3।
एक्स का जो भी संख्या गुना में रहता है वो बराबर के बाद वाली संख्या के हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो एक्स का मान कितना आ गया 40/3। तो यहाँ आपको सवाल बनाने के बाद आपको लिखना होगा कि आपको निकालने के लिए क्या बोला गया था, मीनार की ऊंचाई। तो आपको लिख देना है मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना हो गया 40/√3 मीटर। आपको इसको भाग देने की ज़रूरत नहीं, इतना ही रहने देना, सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन देखने में बहुत लॉन्ग लग रहा है, लेकिन आपको जो बनाने का तरीका बताएं उस हिसाब से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले बात क्या बताए थे कि जो भी सवाल दिया हो 100% उसमें आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ सकता है, चाहे आप पहले बनाइए या सवाल पढ़ के बनाइए। तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक मीनार से कुछ दूरी पर एक कार खड़ी है। सबसे पहले यहाँ क्या करना है, एक मीनार बना लेना है। मीनार यानी एक सीधी लाइन खींच देना है, ये हो गया मीनार। इससे कुछ दूरी पर एक कार खड़ी है। इससे मीनार यहाँ है घर, तो इससे कुछ दूरी पर तो यहाँ पर एक कार खड़ी है, तो इससे यहाँ से यहाँ इसको मिला दो। यदि वह कार मीनार के शिखर से 45 डिग्री का कोण बनाती है। जब भी ऊंचाई दूरी का सवाल बनाते समय आपको बोला जाएगा शिखर से कुछ कोण बनाती है, तो हमेशा जो बिंदु इस बिंदु से बोला जाता है दूर वाली बिंदु, यानी यहाँ से तो कोई 45 डिग्री कोण ये मीनार से कैसे बनाएगा। तो क्या करना है आपको, ये कोण से इसको मिला देना है। तो कितना कोण बनाता है 45 डिग्री। यहाँ यानी एक कार खड़ी है जो मीनार की ऊंचाई यानी मीनार का शिखर यहाँ होगा, इससे 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, मीनार की ऊंचाई इसमें से 100 मीटर, मीनार की ऊंचाई 100, तो इसमें मीनार कौन है ये, तो इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर। तो यहाँ भुजा का नाम लिख लेना ABC। तो उसके बाद क्या बताए थे, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद क्या क्या दिया है उसे लिखना है और किसे निकालने के लिए कहा गया है। तो उसमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, मीनार से कार के बीच की दूरी निकालें। तो ये मीनार है और ये कार है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसे क्या मान लेना है x। माना BC क्या दिया हुआ है, ये BC क्या है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है लंब, और ये नीचे वाला क्या हो गया आधार। तो BC क्या है आधार। आधार का मान कितना है, इसे निकालने के लिए क्या आ गया है, तो x मान लेना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है। तो AB क्या है थीटा, ये है, इसके सामने ये लिखा हुआ, इसलिए क्या हो गया लंब। लंब का मान दिया हुआ है 100 मीटर और थीटा दिया हुआ है, यहाँ से थीटा देख लेना 45 डिग्री। इसमें निकालने के लिए जो बोला गया था आधार, ये मान लिया। अब यहाँ से क्या देखना है आपको कि कौन सा सूत्र लगाना है। तो यहाँ है आधार और लंब। तो आपको देखना है कि आधार और लंब कौन से अनुपात में आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किस में आता है। तो आधार और लंब आप देखेंगे तो आधार और लंब टेन थीटा में आता है। तो यहाँ लिख लेना है टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे मान बिठाना है, थीटा का मान कितना 45 डिग्री, लंब का मान 100 मीटर, आधार का मान कितना दिया हुआ जिसे निकालना है x। तो उसके बाद यहाँ पे टेन 45 का मान बिठाना है। तो टेन 45 का मान 1 होता है और ये 100/x। तो यहाँ से x का मान कैसे निकालना है, जहाँ कुछ नहीं उसके नीचे 1, ये x को इधर गुना कर देना है। तो 1 गुना x होगा और बराबर 1 गुना 100 100 मीटर हो गया। यानी x किसे माने BC को, तो यहाँ पे BC बराबर कितना 100 मीटर। उसके बाद तो हमें ये निकालने के लिए क्या कहा गया था, मीनार और कार के बीच की दूरी, इतना 100 मीटर निकल गया। तो यहाँ पे लिखना है मीनार और कार के बीच की दूरी 100 मीटर हो गया। तो यहाँ फिर से आपको समझा देते हैं कि किस तरह से मैंने सवाल बहुत आसानी से
बनाया। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है, उसके बाद जो दिया है उसे लिख लेना है। तो यहाँ और जो निकालने के लिए कहा गया उसे x मान लेना है। पहला बात हमेशा समकोण त्रिभुज बनाना है। दूसरी बात जो दिया है उसे लिखना है और जो निकालने के लिए कहा गया उसे लिखना है। उसके बाद तीसरी बात देखना है कि कौन सा सूत्र लगाना है, टेन थीटा, कॉस थीटा या साइन थीटा। तो वो किससे पता चलेगा, यहाँ से, यानी आधार लंब आया तो यहाँ टेन थीटा लग गया। उसके बाद यदि लंब और कर्ण आता तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में, तो साइन थीटा लग जाता है। और यदि आधार और कर्ण आता तो आधार कर्ण किस में होता है, कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा लग जाता है यहाँ। उसके बाद क्या करना है, जो मान दिया हुआ है उसे यहाँ बिठाते जाना है। साइन थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, वहाँ लिख लिए। लंब का मान 100 मीटर दिया हुआ है, आधार का मान x मान लिया, तो x का मान कितना 100 मीटर निकल गया। तो यहाँ मीनार, यानी ये मीनार है और ये कार है, तो इसके बीच की दूरी कितना 100 मीटर हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे सीढ़ी और पतंग से संबंधित प्रश्न कि उनको कैसे हल करना है। तो सीढ़ी और पतंग दोनों प्रश्न एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक दूसरे के जैसा ही प्रश्न है। तो देखिए सीढ़ी और पतंग वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है। सबसे पहले सीढ़ी वाला देखते हैं, हम लोग बेसिक समझते हैं, बेसिक समझ लेते, उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो सीढ़ी का अधिकतर प्रश्न में होगा, तो आप जैसे भी जानते होंगे सीढ़ी हम लोग जो घर में रहता है, लकड़ी का सीढ़ी या फिर जो ढलाई का सीढ़ी कैसे घर में लगा होता है, एक ऐसे दीवार रहता है और उसमें क्या होता है, एक सीढ़ी ऐसे लगा होता है, ये सीढ़ी तो दीवार के साथ कैसे लगा होता है, टेढ़ी। तो सीढ़ी हमेशा कैसे लगती है, दीवार के साथ टेढ़ी लगती है। तो इसमें आपको क्या बोला जा सकेगा, कभी आपको बोलेगा सीढ़ी की ऊंचाई निकालें, दीवार का ऊंचाई दिया रहेगा, सीढ़ी का निकालने बोलेगा, सीढ़ी का दे दिया रहेगा लंबाई, तो दीवार की ऊंचाई निकालने बोलेगा। तो इसी तरह का सवाल, यानी ये सीढ़ी, ये दीवार दे देगा आपको और बोलेगा कि इसमें एक सीढ़ी लगा हुआ है, तो सीढ़ी हमेशा दीवार के साथ हमेशा ऐसे टेढ़ा लगाना है। और आपको पहले भी बताया गया था कि ऊंचाई दूरी के हर एक सवाल में आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखिए ये नीचे वाला को मिला देना, समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये सीढ़ी दीवार के साथ हमेशा ऐसा लगेगा, चाहे आप इसी को कैसा बनाएं, दीवार इधर बनाएं और इसमें सीढ़ी को ऐसे लगाना है। तो इसमें आपको निकालने बोलेगा यदि सीढ़ी की लंबाई, तो ये सीढ़ी ये हो जाएगा, ये दीवार हो गया। और इसी तरह मिलता जुलता पतंग का सवाल होता है। तो पतंग होता कैसे, जैसे कि पतंग यहाँ आकाश में उड़ रहा होता है, तो इसकी डोरी कैसी होती है, ऐसे लंबी होती है। हम लोग यहाँ से पतंग उड़ाते हैं, तो इसमें बोलेगा कि भूमि की से कुछ ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, तो भूमि यहाँ है, तो इससे कुछ ऊंचाई पर यहाँ पतंग उड़ रहा है। तो इसमें आपको क्या बोला जाएगा, ये जो है डोरी की लंबाई निकालें। या फिर कभी बोल देगा कि ये जो भूमि है, भूमि से पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो देखिए दोनों सवाल एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसमें यहाँ ये दीवार है, दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ पतंग की ऊंचाई पूछा जा रहा है। ये यदि सीढ़ी की लंबाई यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ ये डोरी की लंबाई पूछा जा रहा है। तो इसी सवाल चित्र को आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी यहाँ पतंग है, उसके बाद यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, तो ये डोरी हो गया, तो डोरी की लंबाई निकालना। और ये ऊंचाई हो गया कि ज़मीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो चलिए अब इससे संबंधित सवाल देखते हैं। तो यहाँ आपके लिए एक सीढ़ी वाला सवाल लेके आए। देखिए क्या दिया हुआ इसमें, एक मीनार यानी घर, या फिर यहाँ मीनार के ऊपर क्या लिखा हो सकता है, कहीं दीवार भी लिखा हो सकता है, मीनार रहे, घर रहे, दीवार रहे। तो एक दीवार या घर जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। तो सबसे पहले एक दीवार बना देना है ऐसे, इसकी ऊंचाई कितना हो गया 60 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर है। एक सीढ़ी घर के साथ इस प्रकार लगा है कि सीढ़ी का ऊपरी भाग दीवार को छूता है। तो आपको अभी तुरंत पहले ही कैसे बताए थे कि जो सीढ़ी है का, जैसे कि आपको दिखाते हैं यहाँ देखिए, जैसे कि आपको बताया गया था कि सीढ़ी का हमेशा ये ऊपरी भाग है और ये निचली भाग है। तो सीढ़ी का ऊपरी भाग देखो यहाँ दीवार को छू रहा है, यहाँ सीढ़ी का ऊपरी भाग दीवार को छू रहा है और निचला भाग भूमि से, दीवार से कुछ दूरी पर है कि नहीं। तो यही वहाँ लिखा गया है, सीढ़ी का ऊपरी भाग दीवार को छूता है। तो सीढ़ी इस प्रकार से लगा हुआ, तो सीढ़ी हमेशा क्या बताते हैं, टेढ़ा लगता है ऐसे कि ऊपरी भाग ये जो है दीवार को छू रही है। ऐसे आपको करना नहीं, सिर्फ हम यहाँ बना दिए कि सीढ़ी का ऊपरी भाग दीवार को यहाँ छू रही है।
और निचला भाग दीवार से कुछ दूरी पर है, और ये निचला भाग है दीवार से कुछ दूरी पर है कि नहीं, ये दीवार हो गया, दीवार से कुछ दूरी पर है। यदि सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, देखिए कोण बनाने वाला हम सबको बता देते हैं कि यहीं पे लिखना है। जब भी बोलेगा कि भूमि के साथ, जमीन के साथ या फिर धरातल के साथ 60 डिग्री 50 डिग्री कितना जितना भी कोण बनाता है वो हमेशा यहाँ नीचे लिखना है, कितना 60 डिग्री, इससे मिला देना है। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। और यदि सवाल बनाने से पहले भी आप समकोण त्रिभुज बनाते तो गलती नहीं होता। तो ये सीढ़ी यहाँ पे लिख देना है, सीढ़ी, और ये हो गया दीवार। अब यहाँ बिठा दीजिए ABC। उसके बाद क्या करना है, त्रिभुज बनाने के बाद जो दिया है उसे लिखना है, और जो निकालने के लिए बोला जा रहा है उसे मानना है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करते हैं। इसमें सीढ़ी कौन है, ये सीढ़ी है, तो इसकी लंबाई निकालना है। तो जो जिसे निकालना है उसे x मान लेना है। तो यहाँ लिखो दिया है, तो क्या क्या दिया हुआ है, AB। तो AB क्या है, ये थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। उसके बाद क्या निकालने बोल रहा है, AC का मान, AC यानी ये लंब हो गया, तो ये आधार, तो ये क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण निकालने के बोल रहा है, और इसे निकालने के लिए बोल रहा है, तो x मान लेना है। उसके बाद और क्या लिखना है, थीटा। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ सूत्र लगाते हैं कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो यहाँ लंब और कर्ण है, तो लंब और कर्ण कौन सा सूत्र में आता है, खोजिए। साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टेन थीटा में, किस में आता है लंब और कर्ण, लंब और कर्ण यहाँ साइन थीटा में आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका मान बिठाना है। साइन थीटा यानी लंब, उसके बाद क्या करना है आपको, साइन थीटा बराबर लंब मतलब क्या है, AB, ऐसे लिख लेना, तो आपको मान बिठाने में बहुत आसान होगा। और कर्ण क्या है, AC, ऐसे लिख लेना है, तो होगा कि सवाल बनाते समय आपको बहुत आसान होगा। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा है 60 डिग्री। उसके बाद AB कितना दिया हुआ, AB या लंब कितना है 60 मीटर। उसके बाद AC ये है कितना, x है, या फिर यहाँ कर्ण रहता तो कितना बिठाना है, x। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान बिठाना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 60/x। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो x है इसके साथ इधर गुना होगा, √3 गुना x बराबर में ये 60 इसके साथ गुना होगा, 60 गुना 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3x बराबर 60 गुना 2 कितना हो जाएगा, 120। अब यहाँ से x का मान हो जाएगा 120/√3। अब इतना भी लिखेंगे तो आंसर सही होगा, लेकिन आप देखिए 120 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 40। देखिए यहाँ √3 लिखा होता इसलिए हम यहाँ 3 गुना 40 लिखे। यदि यहाँ √2 रहता तो यहाँ लिखते हैं 2 गुना कितना हो जाता है 60, यानी रूट नीचे में जितना रहेगा प्लग को उसी हिसाब से तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ √3 लिखा हुआ है। अब ये जो 3 है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना करेंगे तो √9 होगा, 9 का मान फिर से 3, और ये है 40। अब बटे में क्या आ गया, √3, इससे ये कटा देना है, तो कितना बच गया, √3 और 40। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, हमेशा ये जो बिना रूट वाला होता है उसे पहले लिखा जाता है, और जो रूट वाला होता है उसे ऐसे बाद में लिखा जाता है। तो कितना हो गया, x का मान 40√3। तो 40√3 क्या है, AC कर्ण यानी ये है सीढ़ी की लंबाई इतना मीटर। तो यहाँ उसके बाद आपको लिख देना है सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना, 40√3 मीटर। ये हो गया आंसर। तो चलिए आपको फिर से थोड़ा सा बताते हैं किस प्रकार से बनाया।
तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ था, एक सीढ़ी है जो कि दीवार से लगा हुआ था, दीवार की ऊंचाई कितना 60 मीटर है, और इसमें सीढ़ी की लंबाई निकालना था। तो जो दिया हुआ था वो लिख लिया, जो निकालने को बोला था उसे हम x मान लिया। उसके बाद यहाँ फार्मूला लगा दिया साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। उसके बाद लंब मतलब क्या था ए बी, और कर्ण मतलब क्या था ऐसे यहाँ रख दिया। उसके बाद थीटा का मान और ए बी ए सी का मान बिठाने के बाद यहाँ हल करते गए। तो हल करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, x का मान 40√3 आ गया। यही हो गया सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी का तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सीढ़ी दीवार से इस प्रकार लगा है कि सीढ़ी का ऊपरी भाग दीवार को छूती है। तो एक सीढ़ी बोल रहा है दीवार से इस प्रकार लगा है कि दीवार के ऊपरी भाग को छू रही है। तो इसको कैसे बनाना है, ये हो गया सीढ़ी, दीवार, ये हो गया दीवार। तो इस प्रकार सीढ़ी है कि दीवार के ऊपरी भाग को छू रही है, और यहाँ से यहाँ मिला देना है ये। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से वो बोल रहा है यदि दीवार की ऊंचाई 100 मीटर है, ये हो गया दीवार, तो यहाँ पे पहले लिख देना है दीवार, और ये हो गया सीढ़ी। दीवार कितना है 100 मीटर। उसके बाद सीढ़ी भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी, ये सीढ़ी हो गया भूमि से, ये हो गया भूमि, भूमि से कितना बना रहा है कोण, 45 डिग्री का। तो सीढ़ी की लंबाई निकालें। तो इसमें सीढ़ी कौन है, ये हो गया सीढ़ी, तो यहाँ ए बी सी बिठा देना है। इसमें कौन सा मान निकालना है, ए सी का मान, ये हो गया सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया है ए बी, ए बी क्या होगा, ये थीटा, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब, लंब का मान दिया हुआ है 100 मीटर। उसके बाद थीटा, थीटा का मान है 45 डिग्री माना। इसमें ए सी को निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए सी को मान लेना। ए सी क्या है, कर्ण, कर्ण क्या है, एक्स मानना है। उसके बाद अब फार्मूला बिठाना है। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में आता है, लंब कर्ण साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। एक बार आप सूत्र लिखिएगा, सूत्र लिखने के बाद आपको करना क्या है, लंब, फिर से इसी सूत्र को लिखना है। यानी लंब किसको बोला जा रहा है, लंब है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री। ए बी, ए बी क्या था लंब, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 100। उसके बाद ए सी, ए सी यानी ए सी यहाँ है, एक्स दिया हुआ है। उसके बाद अब मान बिठाना है। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर 100/x। अब ये x का मान कैसे यहाँ पे निकालना है, ये जो x है इसको 1 से गुना करना है तो x हो जाएगा, और ये √2 को 100 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 100√2। तो यहाँ x का मान क्या आ गया 100√2 मीटर। तो x यहाँ क्या है, x किसको माने थे हम, ए सी यानी सीढ़ी की लंबाई को। तो ए सी x बराबर कितना है 100√2। अब ये मान निकालने के बाद आपको लिख देना है यहाँ पर कि निकालने के लिए क्या बोला था, सीढ़ी की लंबाई बराबर 100√2 मीटर। यही हो गया आंसर। आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा बनेगा। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और बन जाएगा, आपसे विश्वास है हमें। और बनाने के बाद आंसर को आप कमेंट में लिख के भेजिएगा। और इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग थोड़े से और अच्छे सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें सीढ़ी का सवाल बनाए, उसमें पतंग का सवाल बनाएंगे, और उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन